नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CW क्लासेस में। आज हम IUPAC की चर्चा करेंगे। TGT PGT भाई थोड़ा हमारा ध्यान देंगे। और जैसे ही आप लोग जानते हैं कि IUPAC का जो फुल नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट के नाम से जाना जाता है। IUPAC के पहले अगर देखा जाए तो IUPAC का नामकरण जिनेवा पद्धति में किया जाता था। किसमें किया जाता था? जिनेवा पद्धति में किया जाता था। इसके पहले की अगर बात करते हैं तो इसका नामकरण जिनेवा पद्धति में किया जाता है। जैसे कि जानते हैं कि IUPAC में दो तीन बातों का जानना जरूरी होता है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो IUPAC यहाँ आप देखिएगा दो तीन बातों का जानना जरूरी होता है। एक तो अगर देखा जाए रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है। एक आप देखेंगे सफिक्स होता है, यहाँ आप देखिएगा सफिक्स होता है। एक आप देखेंगे प्रीफिक्स होता है, यहाँ आप देखिएगा प्रीफिक्स होता है, यहाँ आप देखेंगे प्रीफिक्स होता है। अगर हम सफिक्स की बात करते हैं इसको अनुलग्न कहा जाता है, अनुलग्न कहते हैं। और प्रीफिक्स की बात करते हैं तो पूर्व लग्न कहा जाता है, पूर्व लग्न कहा जाता है। यहाँ देखिएगा हम रूट वर्ड में देखते हैं। रूट वर्ड में अगर देखेंगे जैसे कार्बन एक होगा, इसको हम मेथ बोलते हैं। कार्बन दो होगा, इसको हम एथ बोलते हैं। कार्बन तीन होगा, प्रोप बोला जाता है। कार्बन चार होगा, ब्यूट बोलते हैं। कार्बन पांच होगा, पेंट बोला जाता है। कार्बन सिक्स होगा, इसको हेक्स बोला जाता है। कार्बन सात होगा, इसको हम हेप्ट बोलते हैं। कार्बन आठ होगा, इसको हम ऑक्ट बोलते हैं। कार्बन नौ होगा, इसे हम नोन बोलते हैं। कार्बन 10 होगा, इसको हम डेक बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने क्या कहा, कार्बन एक होगा मेथ बोला जाता है। कार्बन दो होगा एथ बोला जाता है। कार्बन तीन होगा प्रोप बोला जाता है। कार्बन चार होगा ब्यूट बोलते हैं। कार्बन पांच होगा पेंट बोला जाता है। कार्बन सिक्स होगा हेक्स बोला जाता है। कार्बन सात होगा हेप्ट बोला जाता है। और कार्बन आठ होगा ऑक्ट बोला जाता है। और कार्बन नौ होगा नॉन बोला जाता है। और कार्बन 10 होगा, इसको हम डेक बोलते हैं। आइए हम सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स जो होता है अगर देखा जाए तो ये दो तरह का होता है। यहाँ आप देखेंगे एक तो आपका प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, यहाँ आप देख सकते हैं एक आपका प्राइमरी सफिक्स होता है। एक आप देखा जाए सेकेंडरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। प्राइमरी सफिक्स को अगर देखा जाए प्राथमिक अनुलग्न कहा जाता है, इसको हम प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स की अगर बात करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं, इसे हम द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं, अनुलग्न कहते हैं, द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं। चलिए प्राइमरी सफिक्स की बात कर लेते हैं। प्राइमरी सफिक्स की अगर बात करते हैं तो यह एक प्रकार से देखा जाए तो नेचर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड होता है। आप देख सकते हैं किस पे डिपेंड होता है, नेचर ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड होता है, या आप कह सकते हैं बंध की प्रकृति पर निर्भर होता है। जैसे यहां आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड होता है, इसको हम एन बोलते हैं। डबल बॉन्ड होगा इन बोला जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड होगा आइन बोला जाता है। ट्रिपल बॉन्ड होगा आइन बोला जाता है। आगे देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स की बात कर लेते हैं, द्वितीयक अनुलग्न की बात करते हैं। द्वितीयक अनुलग्न अगर देखते हैं
तो यह क्रियात्मक समूह पर डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? यह क्रियात्मक समूह पर डिपेंड होता है। डिपेंड होता है। आप देख सकते हैं क्रियात्मक समूह पर निर्भर होता है। क्लियर? जैसे आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड COHO, सिंगल बॉन्ड COOHO, इसको हम बोलते हैं OI। इसी प्रकार जैसे आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड CHO, इसको हम अल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अल बोलते हैं। इसी प्रकार सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसको हम कीटो बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कीटो समूह बोलते हैं। क्लियर? इसी प्रकार आप ETC कर सकते हैं। क्लियर? इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं, प्रीफिक्स की चर्चा करते हैं। अगर आप इसकी शॉर्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो हम प्रीफिक्स की चर्चा करते हैं। आइए हम देखते हैं प्रीफिक्स। आइए हम देखते हैं प्रीफिक्स। आइए हम देखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो तरह का होता है। यहाँ देखिएगा प्रीफिक्स दो तरह का होता है। एक आपका देखा जाए प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। और एक आपका देखा जाए सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। अगर हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं इसको प्राथमिक पूर्वलग्न बोला जाता है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं इसको हम द्वितीयक पूर्वलग्न की कहते हैं। क्लियर? इसी प्रकार अगर हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं यह साइक्लो होता है, साइक्लो होता है ना, साइक्लो होता है। एक प्रकार से देखा जाए साइक्लो जो आपका होता है जिसे हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन के पहले लगाते हैं। क्या लगाएंगे? हाइड्रोकार्बन के पहले लगाते हैं। जैसे आप देखिएगा, जैसे आपको इस तरह से दिया हो ऐसे, अगर हम इसका नामकरण IUPAC में करेंगे 1 2 3 4 और 4 से आप जानते हैं ब्यूट होता है। क्या होता है? ब्यूट होता है। और सिंगल बॉन्डेड है, इसमें आप एन को जोड़ देंगे और इसके पहले आप क्या लिखेंगे? इसे साइक्लो। क्या लिखेंगे? साइक्लो ब्यूटेन। जैसे आप जानते हैं, मान लीजिए कोई पंडित जी हो और पंडित जी के यहाँ कोई लड़का पैदा होने वाला हो, और आप जानते हैं कि अगर लड़का पैदा होगा ऐसा तो नहीं यादव होगा, तो इसी प्रकार इसमें भी आपका जो साइक्लो होता है वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन के पहले लगाया जाता है। क्लियर? इसी प्रकार मान लीजिए एक आप और देख लीजिए, ऐसे दिया हो इस तरह से, और इसका नामकरण करेंगे 1 2 3। 3 से क्या होता है? प्रोप होता है। क्या होगा? प्रोप होता है। और सिंगल बॉन्डेड है, एन को जोड़ देंगे। इसके पहले हम क्या लिखेंगे? साइक्लो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइक्लो लिखेंगे। इसको हम पढ़ सकते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। आगे देखिए, जैसे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है एक प्रकार से देखा जाए प्रतिस्थापी समूह होता है। क्या होता है? प्रतिस्थापी समूह होता है। जैसे देखिएगा, जैसे हम ही हैं, अगर हम यहां से चलकर यहां चले आए तो हमारे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे आप देखिएगा, मान लीजिए ऐसे आपको CH3, इसको हम बोलते हैं मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल। C2H5, इसको हम एथिल बोलते हैं।
क्या बोलेंगे एथिल बोलते हैं। इसी प्रकार आप देखिएगा जैसे हाइड्रोजन में आपका क्लो Cl हो, इसको हम क्लोरो बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्लोरो बोलेंगे। Br हो, इसको हम ब्रोमो बोलेंगे, क्या बोलेंगे ब्रोमो बोलेंगे। I हो तो इसको आइडो बोलते हैं, आइडो। क्लियर। इस तरह से आप सेकेंडरी प्रीफिक्स को बता सकते हैं। आइए हम आईपीएससी में कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एल्केन की। और एल्केन जो होता है अगर देखा जाए एक प्रकार से कहा जाए एल्केन सिंगल बॉन्डेड होता है। यहां आप देखिएगा एल्केन सिंगल बॉन्डेड होता है, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है आप कह सकते हैं जनरल फार्मूला जो होता है, यहां आप देखेंगे CnH2n प्लस 2 होता है। क्या होता है जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 2 होता है। क्लियर है। और इसमें जो देखा जाए सफिक्स के रूप में अगर हम देखते हैं इसमें एन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है एन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे यहां आपको दिया हो या देखेंगे कार्बन CH3 CH2 CH2, जितना आप कार्बन लिख सकें जितनी संख्या में आप लिख सकते हैं CH2 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 CH3, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो कार्बन से जितना आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 से क्या होता है आपका हेप्ट होता है। क्या होता है हेप्ट होता है, सिंगल बॉन्डेड है, इसमें हम क्या करेंगे एन को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार जैसे आप देखें CH3 CH2 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 CH2, जितना हो सके आप जोड़िए CH2 CH3। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां देखिए 9 से क्या होता है नॉन होता है, और सिंगल बॉन्डेड है तो आप क्या बोलेंगे नॉन एन। क्या बोलेंगे नॉन एन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको नॉन एन बोलते हैं। आइए हम और देखते हैं इसी प्रकार, जैसे आप देखिएगा इस तरह से आपको दिया हो, वैसे दिया नहीं जाता है पीईटी भाई, इस तरह से क्वेश्चन नहीं दिया जाता, लेकिन हो सकता है कभी पूछा जा सके। ऐसे आपको दिया हो, अगर इसका हम नामकरण करेंगे 1 2 3 4, तो यहां देखिए 4 से क्या होता है ब्यूट होता है, सिंगल बॉन्डेड, इसमें क्या जोड़ करेंगे एन को हम जोड़ देते हैं। क्या करेंगे एन को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार जैसे आपको कुछ इस तरह से दिया, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 क्या होता है आपका हेक्स होता है, सिंगल बॉन्डेड है, इसमें क्या करेंगे एन को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे इसमें एन को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार जैसे देखिएगा इस तरह से ऐसे, और इसमें हम एक Br को लगा देते हैं। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां देखिएगा 1 2 3, 3 पे क्या आता है Br है, इसको हम बोलेंगे 3 ब्रोमो 6 है, तो आप बोलेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्डेड है, इसमें क्या करेंगे एन को जोड़ देंगे। क्लियर है, एन को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको दिया हो ऐसे, इस तरह से थोड़ा इसको हम और व्यवस्थित कर लेते हैं, जैसे ऐसे, और इसमें हम 2 Br को जोड़ देते हैं, एक Br ऊपर लगा देते हैं और एक Br नीचे लगा देते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4, यहाँ आप देखिए 2 पे आपका Br लगा है, तो आप कहेंगे 2 डाई ब्रोमो, 2 है तो आपका डाई होगा, ब्रोमो 4 है, आप इसको क्या करेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है, यहाँ आप क्या करेंगे ब्यूटेन ना, 2 डाई ब्रोमो
ब्यूटेन कर सकते हैं। क्लियर है? क्या कर सकते हैं? डाई ब्यूटेन कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे देखिएगा, जैसे आपको दिया हो या आपसे पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है हमारे पीजीटी भाई, थोड़ा इसको ध्यान दें। और आप जानते हैं कि आईपीएससी से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आने होते हैं, तो यहाँ इसको आप बेहद तरीके से ध्यान देते रहेंगे तो आपको बहुत एकदम समझ सकते हैं कि जीरो लेवल से हम बातें कर रहे हैं और टॉप लेवल तक की बातें हमारी आपकी होती रहेंगी। थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, आपको कुछ ऐसे दिया हो, एक बेंजीन की रिंग यहाँ देखिएगा इस तरह से दिया हो और एक बीआर आपका यहाँ जुड़ा हुआ और एक सीएल आपका यहाँ जुड़ा हुआ। इस तरह से अगर आपको दिया गया हो, इसमें हम वरीयता अल्फाबेट के हिसाब से देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ दिया गया है, यहाँ देखिए बीआर जुड़ा हुआ है और यहाँ आप देखेंगे सीएल जुड़ा हुआ है। इस तरह का अगर कोई समूह जुड़ा हुआ होता है तो सबसे पहले हम वरीयता किसको देते हैं? अल्फाबेट में जो सबसे पहले आता है, जो सबसे पहले आता है। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले आपका बीआर आता है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिएगा इसको हम कर सकते हैं 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 6 है, तो आप इसको हेक्स बोलेंगे। और सिंगल बॉन्डेड है, इसमें क्या करेंगे? एन को जोड़ देंगे। क्लियर है? इसमें आप क्या करेंगे? एन को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको दिया हो, ऐसे दिया हो कुछ इस तरह से, देखिएगा ऐसे दिया हो और इसमें हम जैसे मान लीजिए बीआर हो गया, सीएल हो गया और इसी में इसको हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं। यहाँ देखो बीआर कर देते हैं, यहाँ हम सीएल कर देते हैं और यहाँ आपका NO2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसमें NO2 कर देते हैं। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर? यहाँ देखिए अगर हम इसका नामकरण करेंगे, कहेंगे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 पे आपका नाइट्रो जुड़ा है, 3 नाइट्रो 6 है, तो आप कहेंगे हेक्स। सिंगल बॉन्डेड है तो आप कहेंगे हेक्सेन। तो आप कह सकते हैं 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 नाइट्रो हेक्सेन। क्या बोलेंगे इसको? 3 नाइट्रो हेक्सेन बोलते हैं। क्लियर? इस तरह से आप बता सकते हैं। और जैसे मान लीजिए एक आध क्वेश्चन और हम आप देख लेते हैं, जैसे एक आध एग्जाम्पल हम देखेंगे। और जैसे मान लीजिए आपको CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH BR इधर CH CL और यहाँ CH2 और CH3 कर देते हैं। यहाँ देखिएगा तो हम इस तरह से जब कंपाउंड दिया रहता है तो हम जानते हैं कि जिधर हमारा क्रियात्मक समूह या पेरेंट हाइड्रोकार्बन पहले लगा होता है, सबसे पहले हम उधर से ही करते हैं। यहाँ देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या होगा? 7। यहाँ देखिए 1 2 3 पे आपका क्या आ रहा है? CL आ रहा है और 4 पे क्या आ रहा है? आपका BR आ रहा है। और कितने कार्बन जुड़े हुए? 7 जुड़े हैं। हमने आपको बताया कि अगर 2 से अधिक कंपाउंड आपको दिए हों तो हम वरीयता उसको देते हैं जो अल्फाबेट में सबसे पहले आता है। तो यहाँ देखिएगा आपका BR सबसे पहले आता है, जिसको आप लिख सकते हैं 4, 4 डाइब्रोमो 3, डाइक्लोरो और आपका 7 है, जिसको हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हेप्ट बोलते हैं। सिंगल बॉन्डेड है, एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? एन का प्रयोग करते हैं। और
उम्मीद है कि आपको हमारी बातें